फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी मंच पर मैं एस्ट्रोलॉजर डी के कर्णिका। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा जो गोचर के अंदर बृहस्पति और केतु का स्थिति चल रही है वो चाइना की कुंडली पर क्या प्रभाव डालेगी। आजकल काफ़ी गर्मा जोशी का माहौल है, टीवी चैनल्स हो गए बहुत सारे और न्यूज़पेपर सब चाइना के बारे में दिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना चाइना की कुंडली का विश्लेषण करके सही जानकारी ली जाए। तो मैंने चाइना की कुंडली ली जो मकर लगन और मकर राशि की ही कुंडली है, और लग्नेश अष्टम घर में बैठा है। लग्नेश का अष्टम घर में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कुंडली, लेकिन लगन का स्वामी अष्टम में होकर शनि और अपने ही धन भाव को देख रहा है। इसका मतलब है कि ये शनि अपनी दशाओं में आर्थिक प्रगति बहुत कराता है। अब शनि तो लोहे का कारक है, तो आपने देखा चाइना के कितने आइटम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं उसकी शनि के कारण। लेकिन दोस्तों, सारा समय एक जैसा नहीं रहता, हर समय हर इंसान का बदलता है। अब 30 जून 2020 से बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश कर गए, वक्री होके केतु से युति बना गए। अब हम देखते हैं कि ये केतु है बृहस्पति के साथ चाइना की कुंडली में, ये 12वें घर में प्लेस हो गया, खर्चों वाले घर के। और चाइना की जो दशा है इस समय बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो बिल्कुल उसके लिए अच्छा नहीं है। ये दशा जो है ये रोग का स्वामी है, छठे घर की दशा है, और छठा घर रोग का होता है। यानी कि मेरे अपने अनुभव के अनुसार अगर मैं देखूं, एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन, अगर मैं ज्योतिषी गणना के अनुसार देखूं, तो चाइना में जो आने वाला समय होगा, जो आने वाले 5 वर्षों की बता रहा हूं मैं आपको। वैसे तो सितंबर तक, माफ कीजिए सितंबर तक केतु और बृहस्पति यहाँ रहेंगे, तो इन दोनों का शुभ फल चाइना को नहीं मिलेगा। उसके बाद केतु हट जाएंगे, लेकिन बृहस्पति यहाँ रहेंगे। तो ये जो स्थिति है केतु में गुरु, ये दोनों वक्री भी चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा 30 जून से ये गुरु उन्हें अपनी राशि में आकर वक्री हो गए, और 26 दिसंबर का जो सूर्य ग्रहण था वो भी धनु राशि में पड़ रहा था। ये सारी ग्रह स्थिति ये बताती है कि चाइना के सामने आने वाला समय उनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत ही कमज़ोर रहने वाला है। ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि चाइना की अगर हम हॉरोस्कोप देखें, उसमें गोचरीय व्यवस्था गुरु की रहेगी नवंबर तक। चाइना की कुंडली मकर लगन की कुंडली है, मैंने बताया आपको, और इस समय बुध की महादशा चल रही है, बुध का अंतर चल रहा है। गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहा है, जो चाइना की आर्थिक स्थिति खराब होने की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। आने वाले समय में चाइना में भुखमरी का भी चाइना को सामना करना पड़ेगा। और ये जो कोरोना वायरस है, क्योंकि छठे घर का कारक है, छठे घर का बुध है, और उसकी ही दशा चल रही है, और वो अपने से जो बैठा है वो नवम भाव में बैठा है। तो नवम भाव में बुध का बैठना वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो चाइना को पुनः वहाँ पर ये जो वायरस है वो पुनः ये वायरस वहाँ पर अटैक करेगा, और वहाँ काफ़ी सारी बीमारियों के कारण चाइना को परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहाँ की जनता, हो सकता है ऐसा भी हो, और ज्योतिषी योग कह रहे हैं कि वहाँ की जो जनता है शी जिनपिंग के लिए सड़कों पर उतर के नारेबाजी भी करेंगे। वहाँ के लोगों पर रोजगार का भी संकट मंडरा सकता है। वहाँ के लोग चाइना को छोड़कर अन्य देशों की तरफ पलायन कर सकते हैं। अब देखिए, कुंडली की अगर मैं बात करूं तो कुंडली के अनुसार गुरु केतु की युति बनती है। ये युति बताती है कि चाइना का कोई बड़ा मित्र चाइना को धोखा भी देके जाएगा। अगर वो किसी पर विश्वास कर रहा है या किसी को अपना समझ रहा है, वो भी इसको बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा, ऐसा योग बन रहा है। और आने वाला समय में अगर भारत की कुंडली में देखूं तो बहुत ही अच्छा है। शनि भारत की कुंडली है, 5 साल तक बहुत ही अच्छा रहेंगे। और जैसे कि चाइना की जो जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं आपके सामने दे रहा हूं,
यहाँ पर गुरु केतु का गोचरी व्यवस्था बता रहा हूँ। गुरु केतु की गोचरी व्यवस्था इनकी कुंडली के 12वें घर में चल रही, जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इस समय मोदी जी का जो गुरु है वो बहुत मजबूत है और चाइना का गुरु बहुत कमज़ोर हो रहा है। आने वाला समय भारत के लिए तो बहुत शुभ होगा, जो कि चाइना की बर्बादी की ओर चाइना को ले जा रहा है। वहाँ पुनः महामारी फैल सकती है। चाइना में इस वर्ष वर्षा भी अधिक होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ज्योतिषी गणना के अनुसार। इसी बीच में चाइना और अमेरिका के साथ कुछ स्थितियां गंभीर पर हो सकती है। चाइना अमेरिका को धमका भी सकता है, लेकिन चाइना को इसमें शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, उसको मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना की ग्रह स्थिति इस समय इतनी बुरी है। अगर भारत की देखें तो शनि, मैंने पहले कहा, बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रहा है और जनता का भी कारक है शनि। तो भारत में जनता भारत को बहुत सपोर्ट करेगी इस बार। जब भी हमारे देश पे कोई विपदा आएगी, जब भी कोई परेशानी आएगी, तो जनता हमारे भारत की, जो भारत के सभी नागरिक सभी एकजुट होकर भारत का सपोर्ट करेंगे, भारत के लिए कार्य करेंगे एकजुट होकर। और ऐसा होना भी चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हमें पहले भारत के लिए ही सोचा जाना चाहिए। देखिए, ये जो गणना में ज्योतिषीय आचार के साथ दे रहा हूँ, मेरा किसी देश या किसी परिस्थिति या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं गोचरी व्यवस्था जो गुरु और केतु की बन रही है चाइना की कुंडली में, वो क्या कह रही है वो आपके सामने रखा। आने वाला समय चाइना के लिए शुभ नहीं होने वाला है। वहाँ के लोग चाइना छोड़कर दूसरे देशों को पलायन कर सकते हैं, अधिक वर्षा की संभावना बन सकती है। भुखमरी और ये जो वायरस चल रहा है ये वहाँ पुनः फैलेगा, पुनः वहाँ पर महामारियाँ प्रवेश कर सकती हैं, जिससे चाइना को निकलने में काफ़ी परेशानी होगी। इसी बीच में वहाँ के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, इनकी कुंडली के अंदर जो गिर दशा है, वो दशा उनको इन परिस्थितियों से निकाल के तो ले जाएगी, लेकिन उनकी कुंडली के अंदर दशाओं का भी प्रभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। शीघ्र मैं उनकी कुंडली के ऊपर भी विश्लेषण आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी तो मैंने गुरु केतु का जो योग था वो आपको बताया कैसा होगा। गुरु केतु की स्थिति जो गोचरी व्यवस्था है वो मैंने आपके सामने लिखी। तो चीन की जो कुंडली है वो मकर राशि की ही बनती है। तो ये था चीन की कुंडली का विश्लेषण के उसकी ग्रह नक्षत्र गोचरी व्यवस्था के अनुसार क्या कर रहे हैं। अब उनकी कुंडली के अनुसार ये नक्षत्र जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो कैसी रहेगी, इसका वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ये बताना ना भूलें। नमस्कार।